हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम यूपीएससी के पेपर नंबर GS3 के बारे में, जो उसमें अर्थव्यवस्था का सेगमेंट है, उसका एक चैप्टर है भारतीय कृषि और उससे संबंधित गतिविधि। तो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय कृषि से हम सभी का अवगत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय कृषि से हमें हर साल GS3 में कम से कम 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और प्रीलिम्स में भी 2-3 क्वेश्चन आपके पूछ लेता है। अर्थव्यवस्था से या भारतीय कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भारतीय कृषि के बारे में, और जो आपको मैं मेंस के इस तरह से तैयारी कराऊंगा जिससे कि आप अच्छे से कर पाएँ। तो अभी मैं बताऊंगा भारतीय कृषि। तो आपको पता होगा, आप सभी को, भारत एक कृषि प्रधान देश है और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और कुछ मैं आंकड़े भी देता जाऊंगा, जैसे कि आपको पता होगा जो 2011 की जनगणना में कहा गया था कि देश की आबादी का लगभग 54.6% तो हिस्सा कृषि या कृषि से जुड़े क्षेत्र में है। तो मैं आपको बताते चलूँगा कि जैसे मुझे क्वेश्चन बताएंगे तो मैं उसके साथ आपको धीरे धीरे आंकड़े भी देते चलूँगा, जिससे कि आपको पता होगा यूपीएससी के जो जीएस के पेपर्स होते हैं उनमें हमें रिपोर्ट्स, आंकड़ों आदि का बहुत ही महत्व या ध्यान रखा जाता है। तो आप किसी भी चीज़ की टेंशन न लें और मेरे इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें, तो मैं आपको अर्थव्यवस्था है, हर सब्जेक्ट की मेंस की, प्रीलिम्स की तैयारी आपको कराते रहूँगा। और ये मेरा जो अब मैं जितनी भी वीडियो आएंगी और जो अब बनाऊँगा वो सारी 2025 को भी ध्यान में रखकर और 2026 को भी ध्यान में रखकर बनाऊँगा। तो आप देखते रहें मेरा यूट्यूब पर। अभी आगे का है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्व क्या है। तो जैसे कि रोजगार में, तो ऐसे रोजगार में कैसे है, तो आपको पता होगा कि जो जैसे मैंने अभी बताया कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली 54% जो जनसंख्या है, जैसे 54.6% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। तो ये मेरा नेक्स्ट है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति में, जैसे कि अभी हमारी देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उसकी पूर्ति के लिए हमारी कृषि काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत आत्मनिर्भर स्थिति में है। जैसे बढ़ती जनसंख्या की तीव्रता को देखते हुए
कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। तो अगला पॉइंट है आपका औद्योगिक विकास के लिए। तो औद्योगिक विकास में कैसे हमारे लिए कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण है। जैसे अब कोई कच्चा माल है, जैसे किसी भी चीज़ का कच्चा माल हुआ, जैसे आप एग्जाम्पल ले लिए तेल उद्योग के लिए तेलों का बीज, जैसे सरसों का हुआ वो हुआ, तो ये कहाँ से आएगा, कृषि क्षेत्र से आएगा, जो कि वहाँ से ही ये पैदा होता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में भी कच्चे माल के रूप में इसका महत्व है। औद्योगिक एक क्षेत्र में कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में मुख्य भूमिका होती है। उदाहरण कपड़ा उद्योग के लिए कपास। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार में भूमिका होती है, जैसे कि भारत से आपको पता हो कई चीज़ें निर्यात होती हैं, जैसे चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफ़ी आदि। तो एक जब बड़ा हिस्सा निर्यात होता है तो उसके मुकाबले में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं या अंतर्राष्ट्रीय हमारे कोष में वृद्धि होती है। कृषि उत्पादों का निर्यात, जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि। अंतर्राष्ट्रीय कोष में वृद्धि, और ये गरीबी उन्मूलन में भी एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गरीबी उन्मूलन में भूमिका इस तरह से हो सकती है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो कृषि है ज़्यादातर ग्रामीण शहरों में होती है, और ग्रामीण शहरों में रहने वाले लोग अधिकतर गरीब और निम्न आय वर्ग के होते हैं। तो उनका जो जीवन का मुख्य आधार है वो कृषि पर ही आश्रित होता है, और कृषि क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो ऐसे निम्न आय वर्ग और निर्धन व्यक्तियों के जीवन का आधार और उन्हें खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करती है।
और पूंजी निर्माण में भी ये भूमिका निभाती है। पूंजी निर्माण का अर्थ होता है, पूंजी निर्माण का अर्थ बताता हूँ। जैसे कि अब मैंने 10 रुपये कमाए और 10 में से मेरे सारे एक्सपेंस सब कुछ मिला के मेरे पास 4 रुपये बचे जो सेविंग है। अब वो 4 रुपये को मैंने इन्वेस्ट किया, जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया वहाँ से मुझे वो 4 रुपये से 1 रुपये की इनकम हुई। तो जो 1 रुपये की इनकम हुई है जो 4 रुपये पे की है, तो यही मेरा पूंजी निर्माण है। तो पूंजी निर्माण में ऐसे करती है कि जैसे आपको पता होगी, कृषि उत्पादों के जो उत्पादन के रूप में हमें तथा गैर कृषि उत्पादों की जो मांगों के रूप में कृषि का जो केंद्रीय स्थान है आपको पता है। जो अब हमारे पास कृषि जैसे उत्पाद ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें किसान जो भाई होते हैं उन्हें कुछ ज़्यादा खरीदने की आवश्यकता नहीं है अनाज वगैरह, तो वो अपना अनाज वगैरह रखेंगे, उस अनाज वगैरह को वो बेच देंगे। फिर जो अनाज वगैरह को वो बेच देंगे तो जो उनसे कुछ पैसे आएंगे ज़्यादा, जैसे 10 रुपये आए, अब 5 रुपये वो नेक्स्ट फसल के लिए बीज लेके आ जाएंगे और जो नेक्स्ट 5 रुपये जो बचेंगे उससे वो क्या कर लेंगे, आने वाले जो 5 रुपये होंगे उन्हें वो इन्वेस्ट कर देंगे, जहाँ से उनकी इनकम भी जनरेट हो जाएगी। तो ये कृषि क्षेत्र मतलब कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तो उसके लिए अपन थोड़ी नॉलेज की भी जरूरत होती है। तो गाइस एक तरह से पूंजी निर्माण में ये सहयोग तो देती है, पर ना ऐसे अप्रत्यक्ष रूप ही मान लीजिए, अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग देती है। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका भारतीय कृषि का स्वरूप। स्वरूप यानी किसी चीज़ का जैसे कैसी है वो चीज़। तो भारतीय कृषि का स्वरूप कैसा है, जैसे ये निम्न उत्पादकता है। वैसे तो आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे जो कृषि क्षेत्र में जैसे उत्पादकता से का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्रति हेक्टर भूमि के उत्पादन के प्रति हेक्टर में कितनी उत्पादकता या उपज होती है। हेक्टर में यानी कि 2 या 3 बीघा को मिला के 1 हेक्टर बनता है गाइस। तो निम्न उत्पादकता है कि जैसे कि बहुत सारे उत्पाद क्षेत्र होते हैं कृषि क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र जहाँ पे बहुत ही निम्न उत्पादकता है, जहाँ पे जैसे पानी के इंतजाम बहुत कम है, नहरें नहीं है, सिंचाई क्षेत्र नहीं है, मृदा खराब है, मृदा प्रदूषित है, तो वहाँ के जो क्षेत्रों में जो खेती है वहाँ पे जो उत्पादकता होगी फसल की वो कम होगी और उतनी गुणवत्ता भी कम होगी। वो कई कारणों पे निर्भर करता है। निम्न उत्पादकता यानी कृषि में कम उत्पादन से है, जिसके कई कारण हैं, जैसे प्रदूषण और प्रदूषण हुआ, मृदा की खराब स्थिति, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग आदि। लघु जूते, अब दूसरा पॉइंट है लघु जूते। आपको तो पता ही है कि भारत में बहुत सारे लघु किसान हैं, जैसे कि कुछ लगभग 50
कई अनुमान कई आंकड़ों से पता चलता है कि 75% तक लघु किसान हैं। तो उसमें क्या होता है, जो लघु जोते होती हैं उनमें कृषि करने में बहुत कठिनाई आती है। और वो कैसे, जैसे कि जो यंत्रीकरण होता है कठिन होता है। यंत्रीकरण कैसे कि कुछ मशीन चलाना आदि। और यंत्रीकरण प्रथम होता है। और कृषि जो लघु होती है वो उसमें कैसा है कि ये लाभ कृषि जो है, जो लाभ के जगह निर्वाह में तब्दील हो जाती है, में तब्दील। जैसे कि जो कृषि है ना वो लाभ नहीं दे पाती है, उसकी जगह पे वो निर्वाह में तब्दील हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी जोतों पे आप कितना वो कर सकते हो। और लघु जोतों की वजह से किसानों में सुधार भी नहीं होता है और तकनीकी में भी वो नहीं होता है इसके लिए। अब कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का आधिक्य भी है। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी का आधिक्य भी है। वो कैसे है, इसके कृषि क्षेत्र में तुम्हें पता होगा कि जो मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत अधिक पाई जाती है। क्योंकि जैसे प्रच्छन्न और मौसमी कैसे हुई, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब कैसे होता है कि भूमि का एक टुकड़ा है, उस पे जो काम करते हैं वो जितने आदमी हैं उससे ज़्यादा आदमी काम करते हैं, ये तो गई प्रच्छन्न बेरोजगारी। और जो और मौसमी बेरोजगारी वो होती है कि कुछ महीने को लिए काम मिलना वर्ष में 2-3 बार। तो इसमें क्या है, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी की बहुतायत है। भूस्वामी और किसानों में तो आपने कई बार देखा होगा कि विवाद चलते रहते हैं कृषि को लेकर, भूमि पट्टे को लेकर। भूमि पट्टे आदि के विवाद देखने को मिलते हैं। हैं। निर्वाह खेती है। लघु जोतों के कारण, लघु जोतों के कारण। और दूसरा तकनीकी जानकारी के अभाव के कारण आदि। और पिछड़ी तकनीकी है। और कृषि, हमारा जो कृषि है बहुत ही, जो भारतीय कृषि है तकनीकी रूप से बहुत पिछड़ी है। ये बहुत ही पुराने, जैसे एंशियंट टाइम में करते थे, जैसे नहर से सिंचाई, उससे सिंचाई, कुएं से सिंचाई, ट्यूबवेल से सिंचाई आदि चालू है। आज ना कि फुहारा सिंचाई होती है, जो ड्रिपिंग सिंचाई होती है, और रेन गन मशीन सिंचाई होती है आदि का सहारा न लेकर पिछड़ी
चीज़ों पर हमारी अधिक वो है। मैं ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि बहुत सारी चीज़ों का सहारा नहीं लिया जाता है। जैसे सिंचाई के लिए पुरानी तकनीक का अधिक प्रचलन। अभी भारतीय कृषि की विशेषता क्या है? विशेषता क्या है कि उसका मेन चीज़ क्या क्या है, मेन उसका क्या है, मेन आइडिया क्या है, मेन उसकी भावनाएं क्या है, मेन क्या है। विशेषता ये होती है, कैरेक्टर क्या है उसका, वो किस तरह से बिहेव करती है, किस पे आधारित है, क्या नहीं। तो भारतीय कृषि की विशेषता में जो पहला पॉइंट है वो है कि भारतीय कृषि मॉनसून पर आधारित है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे कि कहा जाता है कि जो भारतीय कृषि है मॉनसून का जुआ भी है। आपने देखा होगा, जैसे सामान्य से ऊपर मॉनसून रहने पर कहा जाता है कि जब सामान्य से ऊपर मॉनसून रहता है तो कृषि उत्पादन में या किसानों की आय में दोनों में वृद्धि होती है, और जिससे कि उत्पादों की मांगें बढ़ती हैं। और जिस समय मॉनसून खराब होता है तो न तो किसानों की आय बढ़ती है बल्कि उसमें गिरावट भी आ जाती है। और रिपोर्टों में कहा जाता है कि आज भी लगभग 52% क्षेत्र भारत का असिंचित और वर्षा पोषित है। तो मानसून अच्छा होने पर कृषि क्षेत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। मॉनसून जब अच्छा नहीं होता तो कृषि पर प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। फसल में विविधता है। जैसे कहा जाता है कि भारतीय कृषि की ये तो फसल विविधता तो मानी जाती है कि आपको पता होगा कि जैसे कि ऋतुओं में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि ऋतुओं के आधार पर यहाँ पे फसलों में विविधता है। जैसे कि ऋतुओं के आधार पर राबी, खरीफ और जायद की फसलें उगाई जाती हैं। और इसके अलावा भौगोलिक जो विषमताएँ होती हैं उसके आधार पर भी फसलें उगाई जाती हैं। तो ऋतुओं के अनुसार फसलें जैसे रबी, खरीफ, जायद और भौगोलिक
विषमता के आधार पर भी जनसंख्या की निर्भरता। तो वो आपको पता ही होगा, जैसे कि डायरेक्टली 50% से ज़्यादा जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कृषि जोतों का छोटा आकार। तो मैंने अभी आपको बताया था कि लगभग 75% से अधिक जोतें लघु जोतें हैं। तकनीकी का अभाव तो मैंने आपको बता ही दिया था कि परंपरागत सिंचाई यंत्र परंपरागत मशीनों का प्रयोग। अब उत्पादकता के बारे में भी मैंने गाइस बता दिया था आपको कि जो न्यूनतम उत्पादकता है, जिसके भी कई कारण हैं, जैसे रासायनिक उर्वरक, प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि। तो गाइस मैंने आज आपको जीएस का एक अहम टॉपिक के कई सब टॉपिक्स पढ़ा दिए। तो अभी मैं आपको ये पीडीएफ जो मैंने आपके सामने अभी डिज़ाइन की है, मैं ये पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा, जहाँ से आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप इसकी जेरॉक्स करवा सकते हैं। ये एकदम शॉर्ट नोट्स हैं जिससे आप एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ के जा सकते हो और इसी तरह से आप अपने मेंस एग्ज़ाम में इसको लिख सकते हैं। और इन्हें अपनी रिपोर्ट्स और आंकड़ों से मैं समय समय पे भी अपडेट कर दिया करूँगा। तो गाइस मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है सरकारी एग्ज़ाम स्टडी विद अजय, तो आप इसे एक बार लाइक कर दिया करें और ज़रूर एक और मेरा काम है कि इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएँ। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लें, और जिस तरह से आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए रहेगी तो आप उस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और जो मेरा ये आपको नए टॉपिक्स और या अन्य सब्जेक्ट की ज़रूरत है, आप उसके लिए मेरे को जो मेरा कमेंट सेक्शन है उसमें आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना सकूँ और टॉपिक्स में बना सकूँ और हर टॉपिक के लिए अच्छी मैं आपकी हेल्प कर सकूँ और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। तो धन्यवाद गाइस, थैंक यू एवरीवन, और इसे देखने के लिए और इसे एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं और
शेयर भी करें, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।